तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप पॉलिटी क्वेश्चंस। पॉलिटी के टॉप क्वेश्चंस के बारे में आज पढ़ेंगे। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब इन क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे वो किसी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी सेंटर का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप पॉलिटी क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच एक्सरसाइज्ड द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि किस पोर्शन से हमने सबसे ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हैं वो ली गई हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उससे हमने सबसे ज़्यादा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड ऑन, मतलब जो इंडिया का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अडॉप्ट कब किया गया, मतलब उसे अपनाया कब गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन सी, नवंबर 26, 1949। तो नवंबर 26, 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था। पर आगे हमने लिखा है केम इनटू इफ़ेक्ट, मतलब इस दिन तो हमने अडॉप्ट किया था कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, पर इसको हमने लागू कब किया था, इफ़ेक्ट में कब आया था ये, तो उसकी डेट पूछेगा तो हमारे पास क्या आएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये इफ़ेक्ट में आया था, मतलब लागू किया गया था। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो काउंसिल थी उसे कौन से एक्ट ने अबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया था जो काउंसिल थी इंडिया की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का, उसने काउंसिल ऑफ इंडिया को अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट कंट्री टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन इज़। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सी वो पहली कंट्री है जिसने सबसे पहले अपना संविधान बनाया था, मतलब कि वर्ल्ड में सबसे पहले किस कंट्री ने संविधान बनाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए, यूएसए है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसने सबसे पहले संविधान बनाया था। और डेट थी, जिस डेट को, मतलब जिस तारीख को ये बनाया गया था वो थी 21 जून 1788, मतलब 21 जून 1788 में ये, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम वर्ल्ड में जो यूएसए है उसने संविधान बनाया था। इसके बाद ही संविधान बनाने की जो प्रक्रिया है बाकी देशों में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि जो हमारा संविधान है वो इंडिया, हमारे देश को कैसे संबोधित करता है, कैसे डिस्क्राइब करता है। तो इसके जो चार ऑप्शन हैं इनमें से ए ऑप्शन हमारे पास है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, बी ऑप्शन है क्वासी फेडरल, ऑप्शन सी है फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज़, एंड ऑप्शन डी है अ यूनिटरी स्टेट। तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा उसमें ये पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया को डिस्क्राइब कैसे करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए, यूनियन ऑफ स्टेट्स से के नाम से हम डिस्क्राइब करते हैं इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज़ ए कंट्री विच इज़।
तो जो हमारी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो क्या शो करती है इंडिया को? सेकुलर शो करती है, ऑप्शन बी सोशलिस्ट शो करती है, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक शो करती है, या ऑप्शन डी सोवरन शो करती है। तो जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो हमारे जो कंट्री है उसको डेमोक्रेटिक शो करती है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का। तो ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक। क्योंकि हम जो अडल्ट है वही चुनते हैं ना, हमारी जो हमारे देश में जो हेड होता है, जो उसे कौन चुनते हैं, कौन इलेक्ट कौन करता है? जनता ही तो करती है। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी ये इंडिया। सेवन्थ क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की जो जो चोन करने की, उसको चुनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, और ऑप्शन डी है हमारे पास फ्रांस। तो हमने प्रेसिडेंट को के इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, आयरलैंड से हमने ली है प्रेसिडेंट को का इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमने आयरलैंड से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल? तो जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे ज्वाइन करने वाला फर्स्ट इंडियन कौन था? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है राजा ऑफ बनारस, ऑप्शन बी है महाराजा ऑफ पटियाला, ऑप्शन सी है सर दिनकर राव, ऑप्शन डी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो इनमें से कौन है जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ज्वाइन हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो हैं ये एग्जीक्यूटिव वाइसरॉयज़ एग्जीक्यूटिव जो हमारे पास काउंसिल थी उसमें इलेक्ट हुए थे, जो इंडियन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल? तो इंडिया को क्वासी फेडरल किसने डिस्क्राइब किया था? ऑप्शन ए है जेनिंग्स, ऑप्शन बी है के.सी. वेहरे, ऑप्शन सी है मॉरिस जॉन्स, ऑप्शन डी है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है जो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है के.सी. वेहरे। जो के.सी. वेहरे हैं इन्होंने डिस्क्राइब किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन हमारे पास, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इन 1934। तो 1934 में संविधान बनाने का सबसे पहले जो आइडिया दिया गया था, सुझाव दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए है नेहरू के द्वारा, मतलब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा, या फिर जे.पी. नारायण के द्वारा, या फिर एम.एन. रॉय के द्वारा। ये तो क्वेश्चन सभी से फैमिलियर ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास होगा एम.एन. रॉय। तो एम.एन. रॉय जो थे उन्होंने सबसे पहले संविधान बनाने का जो आइडिया था वो दिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आउटोक्रेसी मीन्स, मतलब आउटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है रूल बाय फ्यू, ऑप्शन बी रूल बाय किंग, ऑप्शन सी रूल बाय वन, ऑप्शन डी रूल बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो इनमें से आउटोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी रूल बाय वन, मतलब कि एक के द्वारा, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो राज होता है उसका मतलब होता है आउटोक्रेसी। हमारे पास जो 12th क्वेश्चन है वो है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो किस पे एम करता है, उसका एम क्या है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है हमारे पास, सोशलिज्म थ्रू वायलेंट एंड पीसफुल मीन्स, ऑप्शन बी है सोशलिज्म थ्रू वायलेंट मीन्स, ऑप्शन सी है सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मीन्स, ऑप्शन डी है जो वो है सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास
30th क्वेश्चन। तो 30th क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 30th क्वेश्चन है, हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो इंडिया हमारा जो भारत का संविधान है, इसका कस्टोडियन मतलब इसका जो रक्षक है वो कौन है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है पीएम ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है लोकसभा, या फिर ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो हमारा संविधान है उसकी देखरेख कौन करेगा, मतलब उसको उसकी रक्षा कौन करेगा, उसमें कुछ भी बदलाव ना आए, वो उसकी कोई हानि ना पहुंचाए, तो उसमें उसकी जो रक्षा है वो करेगा हमारा ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट जो है वो है कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आर्किटेक्ट किसको माना गया है, मतलब कि जो बना कोई किसी चीज़ को बनाता है वो, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने मतलब कि इसका जो संरचना है, जो मतलब कि इसका बेस किसने रखा था। तो ऑप्शन है हमारे पास के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी है टी.पी. खेतान, और ऑप्शन सी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन डी है पी.एल. मित्तर। तो इनमें से किसने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, जो वो है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, सिंगल सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। मतलब जो हमारा मतलब कि एक ही सिटीजनशिप होगी हमारी, एक देश में रहने का मतलब कि जो प्रावधान है वो, मतलब व्यक्ति को हम यहाँ की सिटीजनशिप भी ले सकते हैं, मतलब इंडिया में रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडिया की सिटीजनशिप भी है हमारे पास और किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप हम लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो सिटीजनशिप सिंगल सिटीजनशिप का जो आइडिया है वो कहाँ से लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन ए है यूके, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है हमारे पास कनाडा, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो जो हमने सिंगल सिटीजनशिप है ये ली है यूके से। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है जो हमारा आर्टिकल 14 में आती है, ये कहाँ से ली गई है, इसके बारे में पूछा गया है। मतलब लॉ के आगे सभी सेम है, ये कौन सी कंट्री से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ए यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है फ्रांस, और ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास यूके, यूनाइटेड किंगडम है जो ब्रिटेन, वहाँ से हमने लिया है क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेथड ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फ्रॉम। तो जो हमारा राष्ट्रपति है हमारे देश के, उनकी इम्पीचमेंट मतलब कि उनको उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है, जिसको हिंदी में महाभियोग बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए है हमारे पास यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है यूएसएसआर, और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है यूएसए। तो हमने जो मेथड है इम्पीचमेंट की, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की जो मेथड है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली है। हमारा 18th क्वेश्चन है, इनिशियली हाउ मैनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके इनिशियली स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे। ऑप्शन ए है 275, ऑप्शन बी है 325, ऑप्शन सी है 389, और ऑप्शन डी है 292। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास आएगा 389। तो जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसके 389 मेंबर थे स्टार्टिंग में, इनिशियली पूछा ना, जब ये स्टार्ट हुई जब बनी थी तब इसमें 389 मेंबर थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 19th क्वेश्चन है हमारे पास, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा
आर इलेक्टेड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ, तो जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं, उनको चयनित किया जाता है कितने टाइम पीरियड के लिए, उनका कार्यकाल पूछा है हमसे। तो ऑप्शन ए है 4 ईयर्स, ऑप्शन बी है 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 6 ईयर्स, या डी ऑप्शन है नॉट डिफाइंड, मतलब कुछ नहीं दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास 19th क्वेश्चन का ऑप्शन सी 6 ईयर्स। तो जो राज्यसभा है हमारी उसका जो टाइम पीरियड है वो है 6 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, तो भाषा के आधार पर जो इंडिया है उसके जो स्टेट्स हैं उनको कब अलग अलग किया गया था, कब उनको मतलब बनाया गया था भाषा के आधार पर। ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1951, ऑप्शन सी है 1956 और ऑप्शन डी है 1966। तो जो भाषा के आधार पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट्स बनी थी वो बनी थी हमारी ऑप्शन सी 1956 में बननी शुरू हुई थी, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो हमारी इंडियन स्टेट्स थी। हमारे पास 21st क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्केड्यूल्स डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन, तो इंडिया भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें कितनी सूचियां हैं। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसमें कुल 12 सूचियां हैं, अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन जो 21st क्वेश्चन है उसका ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा 12। तो 12 स्केड्यूल्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था। 22nd का सबसे पहले ओरिजिनेट कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट ओरिजिनेट हुआ था। ये नहीं पूछा कि वहाँ पे, ये नहीं है कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बना था। हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले किस कंट्री में बना था, तो इसका करेक्ट आंसर था यूएसए। पर जो कंसेप्ट है सबसे पहले कहाँ पे मतलब कि लोगों के दिमाग में आने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो वो था ब्रिटेन। क्वेश्चन 23 है, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ इम्प्लाइड इन द राइट टू, मतलब जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो हमारी प्रेस की फ्रीडम है, वो कौन सा राइट में आती है। राइट टू कौन सा है वो राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज है, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, या फिर राइट टू वर्क एंड मटेरियल सिक्योरिटी है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे प्रेस की जो फ्रीडम है उसके लिए राइट है संविधान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 24th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप अंडर द, किसके अंडर सेटअप हुई थी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी। तो ऑप्शन ए है कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी है माउंटबेटन प्लान, ऑप्शन सी है क्रिप्स प्रपोजल्स, और जो ऑप्शन डी है हमारे पास वो है साइमन कमीशन प्रपोजल्स। तो इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी वो मतलब कि जो प्लान था जिसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन ए द कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो सेटअप हुई थी। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द नगरपालिका बिल पास्ड। तो जो नगरपालिका का बिल था वो कौन से संशोधन के अधीन पास किया गया था,
कौन से संवैधानिक संशोधन के अधीन जो नगरपालिका बिल था वो पास किया गया था? ऑप्शन ए है 70th, ऑप्शन बी है 72nd, ऑप्शन सी है 73rd और ऑप्शन डी है 74th। तो कौन सी अमेंडमेंट थी, कौन सा संशोधन था वो जिसके अंडर नगरपालिका बिल जो है हमारा वो पास हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 4, ऑप्शन डी है, जो 74th अमेंडमेंट के अंडर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी नगरपालिका बिल की, उसमें नगरपालिका बिल पास हुआ था 74th अमेंडमेंट के तहत। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ऐसी ही वीडियोस के लिए नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए पॉलिटी के ऊपर। थैंक यू।